नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे चाय पर चर्चा। हिंद के शौर्य और पराक्रम की तस्वीर कल दुनिया देखेगी। गणतंत्र दिवस परेड में कल कर्तव्य पथ पर स्वदेशी के साथ साथ नारी शक्ति का दम भी नजर आएगा। तो आज हम चाय पर चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए, एक तरफ गणतंत्र दिवस की रौनक है तो दूसरी तरफ अयोध्या में लगातार भक्ति पर्व चल रहा है। यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर रहे हैं। विशेष बात यह है कि दर्शन की जो व्यवस्था की गई है उससे श्रद्धालु बहुत खुश हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। अवधपुरी के साथ ही प्रयागराज में भी भक्ति का मेला लगा है। माघ मेले में लाखों श्रद्धालुओं ने संगम के तट पर आस्था की डुबकी लगाई। माघ मेले के इस दूसरे पवित्र स्नान के साथ ही कल्पवास भी शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं हूं गुप्ता। चाय पर चर्चा में स्वागत है आप सभी का। हम बात करेंगे आज रिलीज हुई फिल्म फाइटर की। दिखाएंगे फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद ऋतिक रोशन दीपिका पादुकोण की इस फिल्म को लेकर दर्शकों की फीडबैक कैसी है। तो देश का कर्तव्य पथ गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए पूरी तरह से सज संवर गया है। देश की आन बान और शान को दर्शाने वाली झांकियों और उनकी परेड रिहर्सल पूरी हो चुकी है। अब बस इंतजार है कल शुरू होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह का। बिल्कुल, आपको बता दें कि इस बार की परेड में कमोबेश हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को दर्शाया जाएगा। तो मेक इन इंडिया के तहत बनने वाले अत्याधुनिक हथियारों की भी नुमाइश की जाएगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश का कर्तव्य पथ, रोशनी से जगमग कर्तव्य पथ से इस बार के गणतंत्र दिवस पर परेड इस बार और ज्यादा खास रहेगी। यही नहीं, गणतंत्र दिवस के लिए राजधानी दिल्ली में शानदार सजावट और लाइटिंग की छटा देखते बन रही है। इस दिन परेड में कर्तव्य पथ पर रिहर्सल करते देश के वीर जवानों का शौर्य दिखेगा, जिनका जोश हाई है। इस बार पहली बार दिल्ली पुलिस का महिला दस्ता शामिल हो रहा है। इसके अलावा इंडियन नेवी, एयरफोर्स और डीआरडीओ की झांकियों को भी कर्तव्य पथ पर अग्रणी तौर पर दर्शाया जाएगा। इस बार परेड में कुल 30 झांकियां शामिल हैं। इनमें 25 झांकियां विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की हैं। किसी झांकी में राज्य के प्राकृतिक छटा दिखेगी तो किसी में राज्य की विकास यात्रा झलकेगी। 75वें गणतंत्र दिवस को लेकर पिछले एक महीने से तैयारी जारी थी। अब कल इसी पथ पर दिखेगा देश का शौर्य और संस्कृति। इन रंग बिरंगी झांकियों के जरिए कर्तव्य पथ पर एक साथ पूरे हिंदुस्तान दर्शन की बेला नजदीक है। अलग अलग राज्यों की ये झांकियां जब कर्तव्य पथ पर उतरेंगी तो लोग इनकी खूबसूरती निहारते रह जाएंगे। राजस्थान से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय, अरुणाचल से लेकर दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु और तेलंगाना की झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रहेंगी। मगर इन सब के बीच यूपी की झांकी इस बार बेहद खास रहने वाली है, क्योंकि इस बार यहां की झांकी राम मंदिर के साथ यूपी के विकास की थीम पर तैयार की गई है। यही नहीं, देश की तमाम सैन्य ताकत और आधुनिक भारत की झलक भी झांकियों के जरिए लोगों के सामने पेश की जाएगी, जिसमें डीआरडीओ की झांकी में मेक इन इंडिया हथियार, नौसेना, एयरफोर्स जैसी सर्विसेज की झांकियां शामिल होंगी। कर्तव्य पथ पर निकाली जाने वाली परेड का कुल समय 90 मिनट का होगा, जिसमें इन झांकियों को 26 मिनट का समय मिला है। इसके बाद राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियां आएंगी। बेशक कर्तव्य पथ पर आज का हिंदुस्तान हर साल की तरह इस बार भी अपनी आन बान शान को दुनिया के सामने पेश करने के लिए तैयार है। दिल्ली से अनामिका गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इस बार परेड में भागीदारी को लेकर देश के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी डीआरडीओ की क्या तैयारियां हैं, इसको लेकर डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत से बात की हमारे सहयोगी मंजीत नेगी ने। पचहत्तरवें गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर
स्वदेशी हथियारों की परेड पर खास जोर रहेगा। इस वक्त हमारे साथ डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस बार आत्मनिर्भरता पर काफी जोर दिया जा रहा है। ऐसे कौन से सिस्टम हैं, हथियार हैं जो डीआरडीओ ने तैयार किए हैं खासतौर से, और इस बार परेड के दौरान भी नजर आएंगे हमें? तो इस बार जो थीम है वो नारी शक्ति की है। तो हम लोग इस बार जो डिस्प्ले करने वाले हैं वो हमारे जो मिसाइल सिस्टम्स हैं, जहां नारियों ने बड़ा रोल प्ले किया है। प्रधानमंत्री जी ने ये आत्मनिर्भरता का स्कीम शुरू किया है, तब से काफी नए प्रोडक्ट्स जो इंडिजिनसली डेवलप हैं किए गए हैं वो अभी इंडक्ट होने लगे हैं। तो पहला तो एक एटैग्स है जो जल्दी इंडक्ट हो जाएगा, अर्जुन मार्क 1A है, QR SAM है, आकाश सिस्टम है, अभी आकाश NG का भी फाइनल यूजर ट्रायल हो रहा है, तो वो भी जल्दी इंडक्ट हो जाएगा। फिर हमारे काफी सोनार्स और रडार्स इंडक्ट हो रहे हैं। एक एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो भी जल्दी इंडक्ट हो जाएगा। देखिए, बहुत से देशों से इंटरेस्ट आ रहा है। ये साउथ अमेरिका में भी हैं, साउथ ईस्ट एशिया में भी हैं, हम कहेंगे सेंट्रल एशिया से भी हैं। तो काफी जगह से इंटरेस्ट आ रहा है, अफ्रीका से भी इंटरेस्ट। कौन से ऐसे हो सकते हैं सिस्टम्स की बात करें तो पिनाका में काफी इंटरेस्ट आ रहा है, एटैग्स में काफी इंटरेस्ट आ रहा है, हमारे सोनार्स और रडार्स में काफी इंटरेस्ट आ रहा है, टॉर्पीडोज में भी इंटरेस्ट आ रहा है, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स में भी इंटरेस्ट आ रहा है। तो ऐसे मैं कहूंगा कि LCA में भी काफी इंटरेस्ट है। सारे प्रोडक्ट्स अभी इंडिया के जो हम लोग बना रहे हैं सभी में इंटरेस्ट बाहर से आएगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे भी हैं और प्राइस कॉम्पिटिटिव भी हैं। देखिए, पहली बार परेड में तीनों सेनाओं की महिला फौजी देश की आन बान और शान को पेश करेंगी। तो इसमें दिल्ली पुलिस का भी योगदान होगा। दिल्ली पुलिस का महिला दस्ता 75 साल में पहली बार 26 जनवरी की परेड में शामिल होगा। 2019 और 21 बैच की महिला सिपाही इस परेड में शामिल होने जा रही हैं। जय भवानी की हुंकार के साथ लाल किले की ओर बढ़ता ये दिल्ली पुलिस का महिला दस्ता है। दिल्ली पुलिस की इन वीरांगनाओं का फूल बरसाकर स्वागत किया जा रहा है। क्योंकि महिला पुलिस का ये दस्ता नया इतिहास रचने जा रहा है। 75 साल में पहली बार दिल्ली पुलिस का महिला दस्ता गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हो रहा है। 2019 और 2021 बैच की महिला सिपाही इस परेड दस्ते में शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के महिला परेड दस्ते की कमान श्वेता सुगाथन के हाथों में रहेगी। श्वेता 2019 बैच की महिला IPS अफसर हैं। वे दिल्ली पुलिस की दूसरी महिला अधिकारी हैं जिन्हें गणतंत्र दिवस परेड में दिल्ली पुलिस के दस्ते का नेतृत्व करने का मौका मिला है। महिला दस्ते के इन पुलिस कर्मियों का जोश हाई है और इनकी पूरी कोशिश है कि ये परेड में अव्वल आकर दिल्ली पुलिस का गौरव बढ़ाएं। बता दें कि दिल्ली पुलिस का नवीनतम महिला पाइप बैंड और ब्रास बैंड भी इस बार गणतंत्र दिवस परेड में शामिल हो रहा है, जिसका नेतृत्व सिपाही रुआंगुनो केनेसे कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय सेना के जवान पूरे जोश के साथ गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान इन जवानों का जोश और जुनून देखते ही बना। आपको बता दें कि इन्हीं जोशीले रणबांकुरों के बीच एक पावर कपल भी सबका ध्यान खींच रहा है। 24 बटालियन सिख रेजिमेंट के मेजर सरबजीत सिंह और इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर तैनात उनकी पत्नी चुनौती शर्मा कर्तव्य पथ पर अपनी अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करेंगे।
बेशक 26 जनवरी परेड का हिस्सा बनना इन जवानों के लिए गौरवशाली क्षण है। इनमें से कुछ पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बन रहे हैं, तो कुछ नया इतिहास रचने की तैयारी में जुटे हैं। इन्हीं में से एक कपल भी रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा होगा। भारतीय सेना के मेजर सरबजीत सिंह और भारतीय तट रक्षक बल की असिस्टेंट कमांडेंट चुनौती शर्मा कर्तव्य पथ पर अपनी अपनी टुकड़ियों का नेतृत्व करेंगे। दोनों पति पत्नी यूं तो अलग अलग सेना का हिस्सा हैं, लेकिन दोनों का जोश जुनून एक साथ। माय वाइफ असिस्टेंट कमांडेंट चुनौती शर्मा। मेरी पत्नी असिस्टेंट कमांडेंट चुनौती शर्मा इंडियन कोस्ट गार्ड की टुकड़ी का नेतृत्व करेंगी। ये पहली बार होगा जब पति पत्नी के तौर पर हम अपने अपने दल का नेतृत्व कर रहे होंगे। ये हमारे लिए बेहद गौरवशाली पल होगा। इट इज वेरी ग्रेटफुल मोमेंट फॉर अस एंड वी आर वेरी हैप्पी टू डू दैट। मेजर सरबजीत सिंह उदयपुर के रहने वाले हैं और 24 बटालियन सिख रेजिमेंट का हिस्सा हैं। वहीं उनकी पत्नी चुनौती शर्मा इंडियन कोस्ट गार्ड में असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पर सेवाएं दे रही हैं। चुनौती शर्मा इससे पहले एनसीसी कैडेट के तौर पर कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा रह चुकी हैं, लेकिन ये पल इनके लिए बेहद खास होगा। कॉलेज के दौरान एनसीसी आर्मी विंग का हिस्सा थी। साथ ही 2018 में मैंने इसी कर्तव्य पथ पे परेड करी है एनसीसी आर्मी विंग कैडेट के तहत। तो ये मेरे लिए काफी गौरव का क्षण था उस टाइम भी, और इस वक्त भी मेरे लिए काफी गौरव का पल है। इस बार गणतंत्र दिवस की थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका यानी मदर ऑफ डेमोक्रेसी। असिस्टेंट कमांडेंट चुनौती शर्मा मानती हैं कि आज की नारी शक्ति नए भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी है। ख्याल से महिला सशक्तिकरण इस वक्त इस देश के लिए बड़ा जरूरी है, जहां पे महिलाएं हर फील्ड में हर जगह आगे कदम से कदम मिलाकर बढ़ रही है। तो हमारा यहाँ पे परेड में भी ये चीज देखना कि सारे कॉन्टिजेंट में महिलाएं इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, वो काफी अच्छी चीज है। भारत चीन सीमा पर तैनात मेजर सरबजीत सिंह को 15 जनवरी 2023 को विशिष्ट सेवा के लिए भारतीय सेना दिवस के अवसर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जाहिर है ये जोड़ा निजी जिंदगी में ही नहीं, देश की सेवा और सुरक्षा के मोर्चे पर भी अहम भागीदारी निभा रहा है और देश के लिए मिसाल बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कर्तव्य पथ से अब आपको लिए चलते हैं राम पथ पर। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही अयोध्या में रामलला को देखने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं। लिहाजा अयोध्या पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए खास व्यवस्था की जा रही है। श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के दर्शन कर पाएं, इसके लिए एंट्री गेट और एग्जिट गेट में बदलाव किए गए हैं। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में देश की अलग अलग जगहों से श्रद्धालुओं का पहुंचना जारी है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं और ऐसी व्यवस्थाएं की गई हैं कि श्रद्धालु बगैर किसी परेशानी के दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर में आज आम दर्शन का तीसरा दिन है और तीसरा दिन होते होते दर्शन सुगम होता जा रहा है और लोगों की आवाजाही सामान्य होती जा रही है। हम इस वक्त राम जन्मभूमि पथ के बाहर हैं और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से अब लोग मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। ये राम पथ है और राम पथ से राम जन्मभूमि जो पथ है वहां पर आप देखें कि बड़ी आसानी से लोग मंदिर की तरफ प्रवेश कर रहे हैं और राम जन्मभूमि पथ पर भी ट्रैफिक या यूं कहें लोगों की आवाजाही, श्रद्धालुओं की आवाजाही बेहद ही सामान्य है। दूसरी तरफ से हम आपको दिखाएं तो एक तरफ जाने का और दूसरी तरफ से लोगों के निकलने का है, तो हालात बेहद सामान्य। श्रद्धालु अच्छे से रामलला के दर्शन कर सकें, इसके लिए लगातार व्यवस्था में बदलाव भी किए जा रहे हैं। इसका नतीजा ये है कि अब दर्शन करना भक्तों के लिए और ज्यादा आसान हो गया है, जिससे सभी बेहद खुश भी नजर आ रहे हैं। दर्शन कर लिया? हाँ, बिल्कुल दर्शन हो गया। किसी तरह की कोई भीड़? कोई परेशानी नहीं, भीड़ तो अच्छी है, कोई परेशानी नहीं है।
हम लोग बहुत रिलीजियस प्लेसेस पे गए हैं, बट यहाँ पे जाके जो आनंद आता है उसकी किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है। अंदर कोई दिक्कत नहीं है। दर्शन की व्यवस्था बनाए रखने के लिए एंट्री गेट और एग्जिट गेट में बदलाव किए गए हैं। मंदिर तक के लिए अब राम पथ और भक्ति पथ का रास्ता है, बाकी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अगर श्रद्धालु आता है तो उसको इन जो पुलिसकर्मी है इनके बीच से एक क्यू यानी लाइन लगाकर उसको अंदर एंट्री करना होता है और उसके बाद एक एक करके आ सकते हैं। यानी कि जत्थे के जत्था अगर भीड़ आती है तो उसको भी लाइन से ही जाना होगा, अकेले नहीं जा सकते। दूसरी बैरिकेडिंग यहाँ पर है, आप देखिए कि इस बैरिकेडिंग के जरिए यहाँ पर एग्जिट है इधर से भी और एंट्री भी है। यानी कि ये इस बैरिकेडिंग को पूरी तरीके से अभी रोक रखा है। ये मेन एंट्री गेट है राम मंदिर का और यहाँ से ये भक्ति पथ शुरू होता है, जिससे लोग साफ तौर से वो जो है निकल कर आ रहे हैं और एग्जिट इसी रास्ते से एग्जिट होते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन एंट्री का है। देखिए आप एंट्री का है, एंट्री से यहाँ से शुरू होता है और ये एंट्री के जरिए लोग यहाँ पर से सीधे लाइन लगाकर जाते हैं। और अगर हम तीसरा आपको दिखाएं तो ये जो भगवा कलर की आपको बैरिकेडिंग लकड़ी की दिखाई दे रही है, ये वुड की बैरिकेडिंग बनाई गई है। ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि अगर कोई भीड़ ज्यादा होती है तो इसी रास्ते से एग्जिट कराया जाएगा। जो बैरिकेडिंग्स को सिस्टम बनाया है, जो 3 लेयर बैरिकेडिंग्स है, उसके जरिए श्रद्धालु अंदर राम मंदिर में दर्शन के लिए जा पा रहे हैं। पुलिस के घेरे के बीच से श्रद्धालु बहुत ही आसानी से बारी बारी आ जा रहे हैं। पुलिस उन्हें गाइड भी कर रही है, सभी प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है और सबके चेहरे पर सुखद अनुभूति साफ साफ देखी जा सकती है। जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या से कुमार अभिषेक और आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है। वेटिंग एरिया से लेकर लॉकर सब कुछ उपलब्ध है ताकि श्रद्धालुओं को सामान रखने की कोई दिक्कत यहाँ ना हो। मोबाइल से तस्वीरें लेने को लेकर अव्यवस्था की गुंजाइश बनी रहती है। इसके लिए भी मंदिर में मोबाइल ले जाने पर पूरी तरह से मनाही है। अयोध्या में श्री रामलला के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ का सिलसिला अनवरत जारी है कि स्पेशल बसें भी शुरू हो गई हैं, ट्रेन सेवा भी शुरू हो गई है। पूरे देश भर से अयोध्या स्पेशल ट्रेनें आना शुरू हो गई हैं। तो ऐसे में लोगों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। 50,000 श्रद्धालु यहाँ ये मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक बगल में जो श्रद्धालु सेवा केंद्र बनाया गया है, पर्यटक श्रद्धालु सुविधा केंद्र, इसमें 50,000 लोगों को यहाँ पर वेटिंग एरिया है। 10,000 से ज्यादा लॉकर्स बनाए गए हैं जिसमें लोग अपने मोबाइल, पर्स और कीमती सामान रख सकते हैं। मोबाइल की एंट्री बिल्कुल स्ट्रिक्टली रोक दी गई है कि अंदर लोग मोबाइल लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि सबसे बड़ी मुश्किल ये होती है कि लोग मोबाइल लेकर जाते हैं और वहां अपनी तस्वीरें खींचने के चक्कर में वहां जाम लगता है। जैसे ही आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हैं, मुख्य मंदिर की गरुड़ द्वार से प्रवेश करते हैं, वैसे ही वहां आपको 200 मीटर दूर से रामलला के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, रामलला स्पष्ट होते जाते हैं, आप नजदीक पहुंचते जाते हैं ईश्वर के। और जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको वहां पर सेवादार बैठे हैं, वो आपको प्रसाद का लिफाफा पकड़ा देते हैं और आप प्रसाद लेकर निकल जाते हैं। यानी आप लगभग 3-4 मिनट तक दर्शन कर सकते हैं। दोनों तरफ स्टील की रेलिंग लगी है, उस रेलिंग में कोई धक्का मुक्की का सवाल नहीं है। 2 लाइनें एक साथ चल रही है और आप आराम से दर्शन कर सकते हैं, इसलिए ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। देश भर के श्रद्धालु आ रहे हैं और प्रशासन इस भक्तों की भीड़ की चुनौती से निपटने के लिए चाक चौबंद इंतजाम करके आपके स्वागत के लिए तैयार है। कैमरामैन अजय कुमार ठाकुर के साथ संजय शर्मा, श्री अयोध्या जी। तो रामलला को देश ही नहीं दुनिया भर के राम भक्त अपने प्रभु के लिए उपहार भेज रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के राम भक्तों ने एक विशेष उपहार भेंट किया है। देखिए, महाराष्ट्र के राम भक्त ने श्री राम के लिए तलवार भेंट की है। ये तलवार खास क्यों है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट है। महाराष्ट्र से अयोध्या पहुंचे प्राचीन हथियारों के निर्माताओं ने रामलला को ये खास तरह की तलवार अर्पित की है। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद और पहले से ही लगातार कई ऐसे उपहार हैं जो देश और
देश बाहर से भी आ रहे हैं। ऐसे में ये तलवार जो है ये महाराष्ट्र से पहुंची है, कारसेवापुरम में जो रखी हुई है। ये तलवार जो है आपको दिखाएं, ये सोने जड़ित और इस पे जो पॉलिश है उसकी है, इससे ये बनाई गई है और ये महाराष्ट्र से आई गई तलवार है जिसकी लंबाई 7 फुट 3 इंच है और इस जो प्योर जो है स्टील और सोने से जड़ित करके बनाया गया है इसको, जो काफी खूबसूरत लग रही है। और ये तलवार जो है इस पर महाराणा प्रताप का जो चित्र है वो भी बना हुआ है, इसके साथ साथ श्री राम लला का भी, जो यहाँ पर उपहार के तौर पर दी गई है। इस तलवार का नाम नंदक है। इसका वजन 80 किलो है। तलवार की लंबाई 7 फीट 3 इंच है। लोहे की इस धारदार तलवार की मुठ पीतल से बनी हुई है जिस पर सोने से काम किया गया है। तलवार को सजाने संवारने के लिए मीनाकारी भी की गई है। कारीगरों को इसे बनाने में करीब 1.5 महीने का वक्त लगा है। नंदक नाम की इस तलवार पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया है। साथ ही इस पर श्री चिन्हों को भी उकेरा गया है। ये खड्ग बनाने में मेरे को 1.5 महीने का टाइम लगा। जैसे जिस दिन ये अपना सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था कि राम मंदिर यहाँ पे पुनः बनेगा, तो उसी टाइम मैंने ठान लिया था कि मेरी तरफ से कुछ ना कुछ छोटा सा उपहार मैं ये मंदिर ट्रस्ट को दूंगा और यहाँ पे प्रभु श्री राम लला के चरणों में अर्पण करूंगा। इसके हिसाब से मैंने ये खड्ग बनाया हुआ है। प्रभु श्री राम को भेंट की गई इस तलवार के नाम का पौराणिक महत्व है। नंदक श्री हरि विष्णु की तलवार का नाम है जिससे उन्होंने लौह दैत्य का संहार किया था। इसी पौराणिक घटना से प्रेरित होकर इस तलवार का निर्माण किया गया है। अयोध्या से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या के अलावा प्रयागराज में भी इन दिनों रंगत देखने को मिल रही है। संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेला चल रहा है। पौष पूर्णिमा पर संगम किनारे आस्था भक्ति के रंग बिखरे पड़े हैं। आपको बता दें कि माघ मेले का ये दूसरा स्नान रहा है, महत्वपूर्ण स्नान, जिसके साथ ही श्रद्धालुओं का कल्पवास भी आज से शुरू हो गया है। भक्ति की ये परंपरा अगले 1 महीने तक यूं ही जारी रहेगी। यह आस्था की डुबकी है जो प्रयागराज में संगम के तट पर श्रद्धालु लगा रही है। आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का प्रयागराज में संगम पर पहुंचने का तांता लगा रहा। पौष पूर्णिमा के शुभ अवसर पर लोगों ने पवित्र जल में डुबकी लगाई, पूजा पाठ और आरती की। धार्मिक मान्यता के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन व्रत, गंगा स्नान और दान पुण्य करने का विशेष महत्व होता है और प्रयागराज के माघ मेले में संगम में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त होना तो श्रद्धालुओं के लिए जैसे सोने पर सुहागा के समान है। ये माघ महीना आज शुभारंभ जो हो रहा है, इसमें एक विशेष पर्व है। आज गुरु पक्ष है और पूर्णिमा है। गंगा जी सब दुखों को दूर करती हैं। गंगा जी के दर्शन के लिए हमारे वैदिक पुराण में ऐसा आया हुआ है, ऐसा शास्त्र कहते हैं कि गंगे तो दर्शनात् मुक्ति। गंगा जी का केवल दर्शन मात्र हो जाए तो प्राणी की मुक्ति हो जाती है। यदि उनका स्पर्श हो जाए, स्नान हो जाए, आचमन हो जाए और उनके तट पर 1 माह का वास हो जाए तो ये भगवान की असीम कृपा मानिए। पौष पूर्णिमा से ही माघ मेले में कल्पावास भी शुरू हो जाता है। संगम की रेत पर बने तंबुओं में कल्पावासी 1 माह तक कठिन तप और जप करते हैं। पौष पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक कल्पावास का क्रम चलता है और फिर माघी पूर्णिमा पर स्नान कर कल्पावासी आध्यात्मिक ऊर्जा बटोरकर वापस घर लौटते हैं। माघ मेले का पहला स्नान मकर संक्रांति पर 15 जनवरी को हुआ। उसके बाद आज दूसरा स्नान पौष पूर्णिमा पर, अब तीसरा स्नान 9 जनवरी को मौनी अमावस्या पर होगा, तो चौथा स्नान 14 जनवरी को बसंत पंचमी पर, जबकि 5वां स्नान माघ पूर्णिमा पर 24 फरवरी को होगा और आखिरी स्नान महाशिवरात्रि पर 8 मार्च को होगा। स्नान पर्व के मद्देनजर ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान बनाया गया है।
ताकि माघी मेले में आने वाले श्रद्धालु बगैर किसी परेशानी के स्नान कर वापस लौट सके। एक व्यापक सुरक्षा योजना के तहत सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। माघ मेले क्षेत्र में सुगम आवागमन देने के उद्देश्य से जाल और डीप वाटर बैरिकेटिंग के साथ साथ फ्लड कंपनीज के जवान जो कुशल तैराक होते हैं उनका व्यवस्थापन किया गया है। जल पुलिस के लोग लगाए गए हैं, प्रशिक्षित गोताखोरों की नियुक्ति की गई है। साथ ही साथ जल में एक फ्लोटिंग पुलिस चौकी की भी स्थापना की गई है, जिसमें राजपत्रित स्तर के अधिकारी लगातार मौजूद होकर नजर रख रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू पर्पज से जल में मौजूद है। मकर संक्रांति से प्रयागराज में हर साल माघ मेला शुरू होता है। इस मेले के साथ ही कल्पवास सबको लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं, चाहे वो सुविधा का मामला हो या चाहे सुरक्षा का। इस साल 8 मार्च महाशिवरात्रि के पर्व तक संगम की रेत पर माघ मेला चलेगा, जिसे 2025 के महाकुंभ का रिहर्सल भी माना जा रहा है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको तस्वीर दिखाते हैं जहां आस्थावानों का सैलाब उमड़ा हुआ है। तमिलनाडु में थाईपूसम त्योहार शुरू हो गया है। इस उत्सव में भगवान मुरुगन की पूजा की जाती है, जो शिव और पार्वती के छोटे पुत्र कार्तिकेय माने जाते हैं। थाईपूसम के मौके पर कुडालोर में आस्थावानों की भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि तमिल समुदाय के लिए ये त्योहार किसी मेले से कम नहीं, और उसके लिए ये त्योहार कितना मायने रखता है। ये उत्सव हर साल उत्तर भारत के सौर कैलेंडर के अनुसार मकर महीने के साथ शुरू होता है। थाईपूसम उत्सव पूर्णिमा से शुरू होकर 10 दिनों तक चलता है। और चलिए अब बात उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड और सर्दी की कर लेते हैं, जिससे राहत मिलने का लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं। दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक सर्द मौसम है। पंजाब के लिए आज ठंड और कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया गया। हालांकि फरवरी में ठंड से राहत मिल सकती है। गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले दिल्ली पर कोहरे की चादर ऐसी लिपटी कि विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। नतीजा ये हुआ कि रफ्तार पर ब्रेक लग गए। हालांकि दिन चढ़ने के साथ ही सूर्य देवता ने भी दर्शन दिए। दोपहर होते होते दिल्ली में हल्की धूप खिली और लोगों को कुछ देर के लिए ही सही ठंड से थोड़ी बहुत राहत जरूर मिली। लेकिन मौसम विभाग ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार 26 जनवरी को दिल्ली में घना कोहरा रहने की संभावना है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, उत्तर प्रदेश भी घने कोहरे और सर्दी की जद में है। राजधानी लखनऊ की इन तस्वीरों को देख आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लखनऊ वालों के लिए ये सुबह कैसी रही होगी। रेतीला रेगिस्तान भी इन दिनों जबरदस्त ठंड से ठिठुर रहा है। सड़कों पर कोहरे की वजह से गाड़ियां भी कम चल रही हैं और सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। एक तरफ ठंड तो दूसरी तरफ घना कोहरा। पंजाब समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है। अगर पंजाब की बात करें तो मौसम विभाग ने आज घने कोहरे और ठंड का रेड अलर्ट जारी किया है और आने वाले 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। चाहे सड़क मार्ग हो, हवाई मार्ग हो या फिर रेल मार्ग हो, हर जगह जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इन दिनों कश्मीर में बर्फ की चादर होती थी, लेकिन फिलहाल बर्फ घाटी के ऊंचाई वाले इलाकों तक ही सीमित है, जिस वजह से श्रीनगर से निचले इलाकों में तापमान माइनस में पहुंच गया है। कश्मीर पहुंचे पर्यटक बर्फबारी न देख पाने की वजह से थोड़े बहुत मायूस जरूर हैं, लेकिन फिलहाल कश्मीर की ठंड का लुत्फ जरूर उठा रहे हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं सुबह 6 बजे से यहाँ कश्मीर में घूम रहा हूँ। बहुत बढ़िया है, इधर की रौनक अलग है, इधर के लोग अच्छे हैं। मैदान से लेकर पहाड़ तक ठंड का साम्राज्य है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि जल्द ही मैदानी इलाकों में लोगों को सुहाने मौसम के दीदार हो सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार फरवरी का महीना लोगों के लिए मौसम से जुड़ी गुड न्यूज ला सकता है। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं जीवन के संघर्ष के दौरान मायूसी को कभी खुद पर हावी ना होने दे, क्योंकि यही संघर्ष आपके अंदर की क्षमता को जगाता है और बनाता है आपको विजेता। वाह वाह।
कभी हार मत मानो, क्या पता कामयाबी आपकी एक और कोशिश का इंतजार कर रही हो। तो हमेशा खुद को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहो। यही लड़कियां ना बड़ा इमोशनल सा कर देती हैं, इंस्पायर कर देती हैं। देखिए हालात जो भी हो, हम रुकेंगे नहीं, गिरकर उठ जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। बस ये जज्बा अपने अंदर जिंदा रखें, क्योंकि कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। जी हाँ, ये कुछ पॉजिटिव और जरूरी बातें हैं जिन्हें गांठ बांध लेना बहुत जरूरी है। तो अच्छी अच्छी बातों के साथ अच्छी अच्छी चाय कल फिर पियेंगे साथ में शाम 5 बजे चाय पर चर्चा में।